नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए अभी महज कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन इसी बीच श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव जीते बीजेपी के विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम गोते खाने लगा है। अपने बेतुके बयानों के लिए चर्चित डॉक्टर धन सिंह रावत ने एक बार जीतने के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बाद एक पप्पू विदेश का टिकट लेने गया है और यहाँ का पप्पू बंबई का टिकट। दरअसल धन सिंह रावत यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व श्रीनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदयाल को यहाँ का पप्पू कहकर संबोधित कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। मैं आप लोगों से गैड़गांव के प्रधान जी हमारे, उनको भी भाइयों बहनों और सभी कार्यकर्ताओं, मैं आप लोगों से गैड़गांव के प्रधान जी हमारे, उनको बहुत धन्यवाद और स्वीट वालों को भी सबको। भाइयों बहनों, अब रुपए की लड़ाई जो है रुपए से होगी, लेकिन चौबंदी की लड़ाई जो है बंबई वाले से होगी। और इसलिए विधायक धन सिंह रावत का ये वीडियो फिलहाल सामने आया है। विधायक के बेतुके बयानों को लेकर अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पौड़ी से तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर जीत के बाद धन सिंह रावत जनता को संबोधित कर रहे थे और अपनी बात कह रहे थे। इस दौरान ही इनकी ओर से ये बड़ी बातें जो है वो कही गई हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गोसाई को मिली हार के बाद अब हरक पर हमला तेज हो गया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पहुंचे लैंसडाउन विधायक दिलीप सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अब तक लहर के साथ चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें जीत भी मिली, लेकिन मौजूदा विधानसभा चुनाव में विपरीत परिस्थितियों में चुनाव लड़ने के बाद हरक सिंह रावत की हकीकत सामने आ गई कि वो कितने बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, चरित्र, समर्पण की भावना होनी चाहिए, जो कि हरक सिंह रावत में नहीं है। देखिए, उन्होंने केवल अभी तक लहर के साथ चुनाव लड़ा, लहर का प्रयोग करके ही चुनाव जीते हैं वो, और कभी विपरीत परिस्थितियों में नहीं लड़े हैं। पहली बार विपरीत परिस्थितियों में आए तो उनकी वास्तविकता पता चल गई है और खाली एक मीडिया मैनेज करके अपने को तथा कथित भोबड़ा मैनेजर, चुनाव का मैनेजर वो साबित करते थे। लेकिन अब की बार पता चल गया है कि उनकी अपनी वास्तविकता क्या है और अब सब लोग उनसे परहेज भी करेंगे राजनीति में, क्योंकि जिस तरह से एक राजनीति में ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण और चरित्र विशेष महत्व रखता है, अब लोग ये जानने लगे हैं कि इन जो इनके विपरीत जाते हैं लोग, जिनके पास इस चीज़ की धरोहर नहीं है, उन लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। और अगली खबर लक्सर से है, जहां पर युवक आनंद की हत्या हुई थी। घटना की रात आनंद व उसका दोस्त चोरी करने एक फैक्ट्री में घुसे थे। फैक्ट्री के चौकीदार ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायर किया और इसी की गोली से उसकी मौत हुई थी। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मृतक के दोस्त व चौकीदार को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। उसके भाई सेठू ने हत्या का मुकदमा लिखवाया था और जांच में पुलिस ने आनंद के दोस्त से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हो गया। सीओ बीएस चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि रात के समय मृतक आनंद अपने दोस्त संजय पुत्र अजमेर सिंह निवासी शुगरमल लक्सर के साथ में चोरी करने के इरादे से फैक्ट्री में घुसे थे। फैक्ट्री के चौकीदार मनोज ने उन्हें देख लिया और रुकने को कहा और गोली चलाई। लड़के को गोली लगी थी, इंजर्ड हालत में केड़ा रोड पे मिला था। उस संबंध में जो है 302 का एक मुकदमा दर्ज हुआ था आनंद के साथियों के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान थाना लक्सर पुलिस ने जो है आनंद के साथी संजय व एक जो मिले गनमैन है मनोज, उन्हें गिरफ्तार किया था। बात जानकारी में जब इन्वेस्टिगेशन में ये आई कि ये आनंद और उसका साथी संजय चोरी के इरादे से मिल में घुसे थे। मिल के जो गनर है उसने उनकी तरफ फायर किया था, जो उसके कारण वो इंजर्ड हुआ था और अधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हुई है। अगली खबर देहरादून से, जहां 20 मार्च तक उत्तराखंड को मिलेगा नया नशा। मुख्यमंत्री के चेहरे
पर मंथन जारी है। हाईकमान को चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री ने रिपोर्ट सौंपी है। प्रहलाद जोशी और कैलाश विजयवर्गीय ने रिपोर्ट सौंपी। हाईकमान से मुलाकात कर रही भाजपा के दिग्गज पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। 19 या 20 मार्च को विधायक दल की बैठक सूत्रों के हवाले से, और इस बैठक में नेता सदन के नाम पर मुहर लगेगी। भाजपा मुख्यालय में ये बैठक हो सकती है। उत्तराखंड में सरकार गठन की 23 मार्च तक डेडलाइन। हुलाष्टक और राष्ट्र के चलते 17 मार्च तक टाली जा रही प्रक्रिया। भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी। चुनाव नतीजों के बाद 4 दिनों से मंथन जारी। धामी के चुनाव हारने के बाद अब नए चेहरे की तलाश भी जारी है। सीएम की दौड़ में सतपाल महाराज, अजय भट्ट पर भी चर्चा तेज। रितु खंडूरी और रमेश पोखरियाल निशंक का भी नाम इस लिस्ट में शामिल बताया जा है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी मैदान में खटीमा से उनको हार मिली, और जिसके बाद अब यहाँ पर कई नामों को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। उत्तराखंड में सरकार गठन की 23 मार्च तक डेडलाइन। हुलाष्टक और राष्ट्र के चलते 17 मार्च तक टाली जा रही है ये प्रक्रिया, लेकिन इसके बाद अब मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन भी यहां पर जारी हो चुका है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ राजेश वर्मा, ब्यूरो चीफ, लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, एक और आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं नए चेहरे पर महामंथन जो है वो जारी हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से जगह मिल सकती है, लेकिन अब जब मंथन शुरू हो चुका है, यानी कई नए नामों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत है, क्या लगता है कमान किसके हाथ में हो सकती है? बिल्कुल गरिमा, मैं बता दूं कि जिस तरीके से फुल बहुमत के बाद जो है दोबारा भाजपा का शासन जो है वो उत्तराखंड में आया है, तो नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के खास तौर से जो अटकलों का बाजार है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जो है वो खटीमा सीट से हार चुके हैं, और इसकी वजह से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के काफी चर्चाएं जो है वो तेजी से है। हालांकि जो प्रयास किया जा रहा है पार्टी में, या और जो जिनको लगता है कि पुष्कर सिंह धामी ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो इन चीजों को लेकर के भी मंथन जो है वो उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। और अब तक की बात करें तो जो ताजा आ रही है वो यही आ रही है कि विधायक मंडल की बैठक जो है वो 19 मार्च को जो है वो उत्तराखंड में होने जा रही है, और उत्तराखंड में 1 to 1 करके सभी विधायकों से सहमति ली जाएगी, जिसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग होगी। यानी कि अगर पुष्कर सिंह धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना है, अगर उनके नाम को लेकर के जिस तरीके से चर्चा जो चल रही है तेजी से, तो अगर उनको ही मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी वोटिंग ज्यादा प्रतिशत होती है, तो उनको ही चुना जा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि गरिमा, क्योंकि काफी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर जो है पुष्कर सिंह धामी आए। अगर नए सिरे से चुनाव हुआ है, नए लोग आए हैं, फ्रेश चेहरे जो है दोबारा विधानमंडल की बैठक में बैठेंगे और विधानसभा तक जाएंगे, तो वो भी चाहते हैं कि एक बार दोबारा जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के नया मंथन हो, और उसमें नया चेहरा जो है वो निकल करके आए। इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो लिस्ट में है सतपाल महाराज जो है वो अपनी वो लिस्ट में है कि मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए, और उसके साथ साथ धन सिंह रावत उसमें है, और इसके अलावा अगर बात करें सुबोध उनियाल इसमें है, और एक महिला के तौर पर अगर कहा जाए तो कैबिनेट मंत्री रही रेखा आर्य जो है वो भी इस लिस्ट में जो है शामिल है। और साथ ही मदन कौशिक जो हरिद्वार से हाल ही में जीते हैं, प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो भी इस लिस्ट में जा रही है। और इन जितने लोगों का मैं आपका नाम बता रहा हूँ, लगभग आधा दर्जन ऐसे लोग हैं जो सीएम पद के लिए जो है अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये यहाँ से लेकर भी जो खबरें हैं कि 2 दिन तक जो है वो वहीं पर थे, यानी कि दिल्ली में ही मौजूद थे, और जो बैठक थी और जो मिलने जुलने का सिलसिला है, क्योंकि चाहते हैं कि अब जो नए सिरे से एक मुख्यमंत्री के तौर पर जो है चुनाव हो, और वो भी चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। और इसके साथ साथ एक लंबी लिस्ट जो है वो मंत्रियों की भी है, चाहते हैं कि कैबिनेट के मंत्री जो है उनको पद मिले। तो बहरहाल अभी देखना होगा, और जो सूत्र बता रहे हैं कि 19 मार्च को जो विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद जो निर्णय होगा वो सामने निकल के आएगा। पर्यवेक्षक के तौर पे जो है पर्यवेक्षकों को जो है वो उत्तराखंड आएंगे 19 मार्च को, और 20 तारीख को जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 20 तारीख को जो है शपथ ग्रहण हो सकता है। और वो भी संभवतः कि जो 19 तारीख को रिजल्ट निकल के आएगा कि धामी को ही मुख्यमंत्री बनाना है या फिर नए चेहरे को लेकर के गरिमा बनाना है। तो फिलहाल अभी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक जो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बड़ा
गहमे गहमी है और अभी अभी देखना होगा कि आगे किस करवट जो है ऊंट बैठता है फिलहाल, लेकिन अटकलों का बाजार मुख्यमंत्री के तौर पे जो है वो गर्म है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका राजेश हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर मंथन लगातार जारी है और कई नाम इस लिस्ट में आगे चल रहे हैं। भाजपा में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को खटीवा में हार का सामना करना पड़ा और जिसके बाद अब 4 दिनों से चुनावी नतीजों के बाद मंथन यहां पर जारी है। और अगली खबर डोईवाला से, जहां ईपीएस 95 पेंशन के सदस्यों द्वारा पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर ऋषिकेश रोड स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा लंगर हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। तो वहीं जिसमें पूरे प्रदेश के विभिन्न विभाग में सैकड़ों सेवानिवृत्त उपस्थित रहे और बैठक में उत्तराखंड परिवहन निगम, एफसीआई, शुगर मिल, भारतीय खाद्य निगम, यूटीसी, बीएचईएल समेत अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित थे, जिसमें टनकपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, हल्द्वानी से सेवानिवृत्त कर्मचारी पहुंचे। और इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व राज्य मंत्री करण बोहरा, अरुण सूद, सुरेंद्र सिंह खालसा, ईपीएस 95 पेंशन भोगी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह के साथ तमाम लोग मौजूद थे। कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। ये एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की जो योजना है, उस योजना के अंतर्गत जो हमारे रिटायर पेंशनरों को पेंशन मिलती है वो बहुत कम है। उस पेंशन को बढ़ाने के लिए पिछले 6 वर्षों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक उसके ऊपर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं की गई। 11 और 12 मार्च को जो है असम के अंदर सेंट्रल बोर्ड ट्रस्ट की मीटिंग थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस मीटिंग के अंदर पेंशन बढ़ोतरी का हमारा जो प्रपोजल है। देखिए, ये हमारे कर्मचारियों का जो कार्यक्रम था, जो रिटायर्ड कर्मचारी हमारे यहाँ पे ईपीएस 95 जो इन्होंने अपनी समस्याओं को लेकर के इनका एक आंदोलन चल रहा है और मैं समझता हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इस बारे में विचार करना होगा सरकार को। और जैसा कि आप लोगों ने बताया कि एक जो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी की, उनकी नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को भेजी है। और रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान बत्रा ने कहा कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग पार्टी हाईकमान से की है। प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ना चाहें तो वो अपने लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। करी गई, सभी ने चुनाव में पूरा साथ दिया और पूरा सहयोग करा और रुड़की जो है हम लोग प्रचंड बहुमत से जीते और तीसरी बार जनता ने मौका दिया। जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगे, ऐसा लक्ष्य लेकर हम लोग चाहें और जो भी काम शेष रहेंगे उनको पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रीय नेतृत्व धामी जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो हमारे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं और अगर उनको जरूरत पड़ी तो मैं रुड़की की सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो यहाँ से चुनाव लड़ें, उनको हम भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। आपने जो हाईकमान उनसे मांग की कि धामी जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, धामी जी और मोदी के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है और जनता ने मैंडेट दिया है। जो प्रचंड बहुमत उत्तराखंड में आया है 48 सीटों का, ये धामी जी और मोदी जी के कार्यशैली पर, उनकी कार्यकुशलता के नाम पर आया है। और देहरादून की जनता ने इस चुनाव में निर्दलियों को बुरी तरह से नकार दिया है। पिछले चुनावों से जनता निर्दलियों को कम पसंद कर रही है। यही कारण है कि लगातार निर्दलियों को वोट प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। और इस चुनाव में दून की 10 सीटों पर 1.6% वोट ही निर्दलियों को मिले हैं, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 10% था। देहरादून कैंट में 4, धर्मपुर में 7 और डोईवाला से 3, मसूरी से 1, रायपुर से 2, राजपुर रोड से 1 और ऋषिकेश से 2, सहसपुर से 2, विकासनगर से 4, चक्राता से 5 प्रत्याशी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और इसमें से सबसे अधिक वोट 5153 वीर सिंह पवार को धर्मपुर से मिले। इस चुनाव में 23,082 वोट निर्दलियों को मिले, जबकि 2017 में 88,809 वोट और 2012 में निर्दलियों को 91,883 वोट मिले थे। जनता ने पार्टियों को ही अपनी पहली पसंद अब बना लिया है।
और अगली खबर रुड़की से है, जहां किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी अगर रुड़की से चुनाव लड़ते हैं तो वो पार्टी से मांग करेंगे कि उन्हें टिकट दिया जाए। उन्होंने दावा किया कि वो करीब 10,000 वोटों से धामी को रुड़की से चुनाव हरा कर भेजेंगे। यशपाल राणा की हार के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ा है और जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया। शायद उनकी तकदीर में जीत नहीं रही होगी, इसलिए चुनाव नहीं जीत पाए। जताएगी और मुझे उनके सामने इलेक्शन लड़वाने की पूरी ताकत होगी। जिस तरह से उमेश शर्मा है, उन्होंने भी कहा कि अगर धामी जी खानपुर से नहीं, यशपाल राणा ने अपना जो इलेक्शन लड़ाया बहुत मजबूती के साथ लड़ाया, उसे कांग्रेस ने इलेक्शन बहुत मजबूती के साथ लड़ाया। पहली बार कांग्रेस को 34,500 वोट मिली हैं और भारी संख्या में हिंदू वोट 16,000 के करीब, जो 17,000 वोट हिंदू की आई हैं, वो पहली बार देखने को मिली है। उससे पता चलता है कि अब यहाँ का हिंदू भी कांग्रेस में विश्वास कर रहा है, कांग्रेस को जिताने के लिए और उसके प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। 177 वोट हारने के कोई कारण नहीं गिना सकता, ये तकदीर का काम होता है, कुछ तकदीर भी काम करती है। तो आप मान सकते हैं कि प्रदीप बत्रा की तकदीर शायद यशपाल राणा की तकदीर को मात दे गई, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कैडेटों को सम्मानित करते हुए राष्ट्र की सेवा में RIMC और पूर्व छात्रों के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। समारोह में कैडेटों द्वारा RIMC में बड़े होने के अपने अनुभव के बारे में लिखी गई पुस्तक बाल विवेक और कॉलेज के पूर्व के द्वारा लिखित पुस्तक वेलर एंड विजडम का भी विमोचन किया गया। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं अपने काफिले के साथ में। और ये तस्वीरें दिल्ली से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अनुराग ठाकुर से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और दिल्ली के दौरे पर हैं योगी आदित्यनाथ। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और इससे पहले सबसे पहले उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की और ठीक उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए भी वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अब उनका ये काफिला अनुराग ठाकुर से मिलने के लिए पहुंचा हुआ है। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली से सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और दिल्ली में मयंक उप्रेती ग्रुप द्वारा राइजन स्टार ब्यूटी अवार्ड एंड ब्राइडल कंपटीशन 2022 की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और जिसमें देश के कई बड़े शहरों से भी प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के जिले नैनीताल के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र की बिंदु खत्ता निवासी
एडवोकेट गोपाल दत्त जोशी की धर्मपत्नी आशा जोशी को टीवी सीरियल की मशहूर अभिनेत्री जिया मानिक उर्फ गोपी बहू के नाम से प्रसिद्ध अदाकारा द्वारा बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड दिया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने आशा जोशी से खास बातचीत की, हम आपको दिखाते हैं। लालकुआं बिंदुखत्ता क्षेत्र से जहां महिलाएं आगे नहीं जा सकती हैं, वहीं महिलाओं ने कुछ करके दिखाया है। खासकर महिला दिवस संग एक ऐसी महिला को अवार्ड मिला है जिन्होंने इस लालकुआं और बिंदुखत्ते का नाम रोशन नहीं करा, बल्कि महिलाओं को ये बताया है और ये सिखा दिया है उस भावना से कि आप घर में रह के भी कुछ कर सकती हैं, घर से बाहर निकलेंगी तो कुछ बेटर कर सकती है। मेरे संग में इस समय बिंदुखत्ता निवासी हैं यहाँ पे आशा जोशी जी, जिनको एक अवार्ड मिला है। वो अवार्ड कहाँ से मिला, कैसे मिला और क्या इन्होंने ऐसा काम करा और किन लोगों से इनका अवार्ड इनको दिला गया है, सीधे बात करेंगे। आशा जोशी, स्वागत है के न्यूज में आपका। और साथ कर बात करना चाहेंगे कि आखिरकार इस अवार्ड का पूरा मतलब क्या है और ये अवार्ड कैसे मिला आपको, और कौन कौन लोग थे जो जिन लोगों ने इस अवार्ड को आप तक पहुँचाया। थैंक यू। मेरा नाम आशु जोशी है, मैं बिंदुखत्ता निवासी हूँ और बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी बहुत बेसिक से, और जिसमें मैंने अपने घर से ही काम स्टार्ट किया था। बेसिकली कोविड के चलते मैं अभी भी अपने घर से ही काम कर रही हूँ। मैं जिसकी ओनर हूँ वो है लुक्स ब्यूटी स्टूडियो। उसे मैं इंस्टा पे, फेसबुक पे और सभी जगह प्रमोट करके रखती हूँ और उसी से मेरा काम चल रहा है। मेरी ऑनलाइन बुकिंग आती हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, प्री वेडिंग शूट करती हूँ। मेरा मानना यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप लोग अपने घर से भी काम कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे भी देखती हूँ, अपनी फैमिली भी देखती हूँ। तो ऐसे आगे जब अवार्ड का नंबर आया, आपको पता चला कि अवार्ड को मिलने वाला है, तो कहाँ गई थी आप अवार्ड लेने और कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको इस अवार्ड को दिया? जी, अवार्ड जो था, ये जो शो है राइजिंग स्टार 2022, तो ये अवार्ड जो है दिल्ली सहादरा में रखा गया था। ये मिस्टर मयंक उप्रेती और मिसेस गीता उप्रेती, अर्पिता उप्रेती और अंजलि उप्रेती द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल बहुत ऐसी हस्तियों से मिलने को मिला कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इसके अलावा जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं घर में रह जाती हैं उनको कैसे मौका आगे बाहर जाने का मिले, क्योंकि अपनी शक्ति और में प्रदर्शन को दिखा पाए समाज के उसमें, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं दबाया जाता है। और महिलाएं कैसे निकल के आएंगी, क्या संदेश महिलाओं के लिए? देखिए, आजकल सबसे बड़ी जो उपलब्धि हमारे पास है वो है सोशल मीडिया। तो आप कोई भी ऐसा नहीं है, महिलाएं जो हैं उनमें बहुत सी अंदर प्रतिभा छुपी रहती है। किसी को खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, किसी को मेकअप करना बहुत अच्छा, किसी को सिलाई आती है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। आप अपने घर से काम स्टार्ट कर सकती हैं। अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उससे थोड़ा सा हम टाइम निकाल करके अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है तो। इस अवार्ड को हम बिंदुखत्ता निवासी के नाम पे, आपके नाम पे पहला अवार्ड माने कि इससे पहले भी किसी को अवार्ड मिल चुका है यहाँ पे? बिंदुखत्ता से मेरी जानकारी में तो मुझे ही अभी तक, और बहुत से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर से देखिए, स्टूडियो के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करा जाएगा और वो महिलाएं जो कि घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, क्षेत्र से बाहर नहीं जा पाती हैं, उन महिलाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पे खूबसूरती की एक चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया जाएगा और उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा कि आप भी जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी दुनिया भी खूबसूरत है और जिस दुनिया के अंदर आप टहलना और चीज़ों को सीखना जाने। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआं। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के चुनाव में 10 मार्च को मतों का पिटारा खुला तो देवभूमि में फिर से लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में दोबारा बड़ा जनेश सुनाते हुए कुल 70 में से 47 सीटें थमा दी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऊधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट से चुनाव हार गए। कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने हार की समीक्षा भी की, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने साल 2014 में वादे किए थे जिनमें से एक भी पूरा ना हो पाया। परिणाम आने के बाद एक तरफ कांग्रेस अपनी हार को लेकर निराश नजर आई है, तो वहीं अपनी कमियों को अगले चुनाव के लिए दूर करने की कोशिश भी करती बैठक से पहले रावत
आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।